हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ऑफ थर्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर G14 जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। 11th क्वेश्चन, ए रेलवे कॉन्ट्रैक्टर मेक्स अप हिज अकाउंट 31 मार्च। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर क्या करे, अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर है SCR 15 फॉर कंस्ट्रक्शन कलवर्ट बिटवीन भिलाई एंड राजपुर कमेंस 1 जुलाई 1977। कॉस्टिंग के रिकॉर्ड जो भी है, इंफॉर्मेशन 31 मार्च 1978। मटेरियल का अमाउंट कितना दिया 31,540, लेबर का कितना दिया 75,300, फोरमैन सैलरी का 11,700। यहाँ पर देखिए एक्सपेंसेस है आपके। ये मशीन कॉस्टिंग 25,000 की मशीन है, साइट पर 73 डेज इट वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू 1000। यानी कि उसके पास एक मशीन है, उसकी कीमत 25,000 है, तो उसके साइड पर रखी हुई कितने दिन काम हुई, शायद कितने दिन वर्क हुई, कितने दिन के लिए यूज कराओ ने 73 डेज। साल में रहते कितने 365 डेज। अरे बात समझ में। उसके बाद इट वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब कितना रन करी उन्हें, कितना अपन अंदाजा लगाए, 5 साल तक लगाए, और इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या आई बोल के बता रहे हैं। उसके बाद क्या बोले, सुपरविजन सुपरवाइजर को पेड करे 18,000 अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट पे। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 17,000 है। मटेरियल इन स्टोर एंडिंग प्राइस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल का 2,500, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर टू थर्ड कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीट हुआ। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट कितना इशू हुआ है, 1,60,000। ये आपका कैश रिसीव्ड है अकाउंट। यू डिसाइडेड द प्रॉफिट मेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर, डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ आर्किटेक्ट। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे JRCR कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं आप। तो मैं क्या बोला स्टार्टिंग में, इसका 2 लिखते बोल के बोला, मटेरियल बोल के बोल दिया कितना 31,540। तो 2 मटेरियल 31,540। लेबर दिया फिर अपने तो सेम लेबर भी लिख देंगे, 2 लेबर 75,300। उसके बाद फोर्समैन सैलरी दिया, बिल्कुल 2 फोर्समैन सैलरी, फोरमैन सैलरीज हाउ मच अमाउंट 11,900। हो गया 11,900 हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए अब मैं क्या बोला यहाँ पर, जब भी स्टार्ट करें वर्किंग प्रोग्रेस से स्टार्ट करेंगे बोला, तो वर्किंग नोट्स को पहले मालूम कर लेंगे। यहाँ वर्किंग नोट्स परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंटेज कम हुआ बोल के बता रहे हैं यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड इक्वल्स टू वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है हमारा। पहला फॉर्मूला ये है, वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड इंटू 100। मतलब कितना वर्क सर्टिफाइड होगा वो हम मालूम कर ले रहे हैं। अरे बस इसका परसेंटेज निकाले कितना हुआ बोल के। अब यहाँ पर देखिए कैश रिसिप्ट कितना करें, 1,60,000 रिसिप्ट करें। हरी बात समझ में। हाँ कितना करें, 1,60,000 बोल कितना ले लें, कैश रिसिप्ट वर्क सर्टिफाइड 80 रहता हमेशा, इंटू 100 कर लेंगे। 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, इट कम्स 2 लाख। आ गया। अब ये ऑप्शन में क्या अमाउंट आएगा, वर्क सर्टिफाइड आएगा, ये 2 लाख होगा। फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करेंगे 2 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था 3 लाख इंटू 100, फिर ये 2 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 66% मतलब 50% के अबव जाए तो फॉर्मूला 2/3 बोल के लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पहले हरी बात पहले ये फॉर्मूला लिखना वर्क सर्टिफाइड का। वर्क सर्टिफाइड में क्या मालूम करते हैं, कैश रिसीव इंटू डिवाइड बाई कैश वर्क रिसीव इंटू 100, वर्क रिसीव कितना भी अमाउंट है। हरी बात समझ, बाई वर्किंग प्रोग्रेस, हमेशा यहाँ से ये स्टार्ट होना बाई वर्किंग प्रोग्रेस से, और ये हेडिंग आती बाई वर्किंग प्रोग्रेस सर्टिफाइड
कितना अमाउंट सर्टिफाइड हुआ, वो सर्टिफाइड करें 2 लाख। यहाँ पे भी करके बता दें आप, 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80%, ये अनसर्टिफाइड, कुछ भी नहीं है। अनसर्टिफाइड मतलब वो काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करे। खत्म। अब यहाँ पर देखिए, सुपरवाइजर हुई पेड 18,000 पे करे, सुपरवाइजर बोल के बोल रहे हैं, तो 2 सुपरवाइजर लिख देंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल 2 सुपरवाइजर। कितना बोले अमाउंट, 18,000 बोले पर एनम, मतलब साल में। हैज बीन अवर 6 मंथ, ऑल एडमिशन एक्सपेंसेस कितने पे करे, 17,000 पे करे। 2, यहाँ दिया देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंस 17,000। 17,000 हो गया। मटेरियल एट स्टोर, मटेरियल इन स्टोर एट, मटेरियल के एंडिंग वैल्यू दे दिया, क्लोजिंग वैल्यू दे दिया 2,500 बाय मटेरियल साइड, कितना बोला 2,500। 2,500 बोला। ये हो गया 2 थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट सर्टिफाइड इशूड सो फार। बाकी का ये तो आपको यहाँ तक ये मसला सब देखिए यहाँ पर। अब उन्हें देखिए क्या बोला, मशीन की कीमत कितनी है, मशीन की कॉस्ट कितनी है 25,000। तो पहले यहाँ पर मशीन का कॉस्ट लिख लेंगे, तो मशीन, जो मशीन का कॉस्ट होगा, बाकी के पॉइंट में ना खाली ट्रांसफर करो बोला, कुछ भी नहीं है मसला, इसलिए अमाउंट निकल के जब भी फर्स्ट यूज आउट करे से छोड़ दी बारी बस में। तो नहीं कि अपना मशीन का जो कॉस्ट दिया था 25,000, वो लिख लिया 25,000। अब उसके बाद देखेंगे क्या बोला मशीन की वैल्यू है 25,000, लेकिन मशीन क्या करे 73 डेज साइट पे वर्क करे बोल के बता रहे। इट वॉज वर्किंग, लाइफ इज एस्टिमेटेड, हैज बीन ऑन साइट, साइट पे थी क्या 73 डेज के लिए, इट वर्किंग, लाइफ इज एस्टिमेटेड, 5 साल चली और स्क्रैप वैल्यू 1,000 रुपये बोल के बता दे रहे इसको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिखेंगे, मतलब मशीन का डेप्रिसिएट निकाल। आपको याद होगा इंटर में पढ़े थे आप फॉर्मूला, क्या पढ़े थे डेप्रिसिएशन में, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। यहाँ पर हमको 3 भी आइटम दिया, तो हम एक्चुअल वैल्यू मालूम कर ले रहे इसको। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है अपना, कॉस्ट ऑफ एसेट है 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितने साल चले ने 5 साल चले बोल के बता रहे। 24,000 डिवाइडेड बाई 5, करेंगे बताइए, 24,000 divided by 5, it comes 48,000, 4,800। ये हो गया आपको 4,800 हो गया। अपन इसलिए फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मशीन की वैल्यू भी स्क्रैप वैल्यू है, एस्टिमेटेड लगेगा सर भी माइनस कर लिए। अब आपको ये 4,000 जो है ये आपको पूरे साल की आ गई फॉर 365 डेज, मेरे पास में 4,800। और ये इन्हें बोला आपने को भाई मशीन चली कितने, 7 साइड पे थी 73 डेज। अब आप ये जो भी 4,800 निकाले फिर आपको साल की आ गई, अपने को 74 73 के कितने हो रहे देखना है, 73 दिन के कितने में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 48,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, इट कम्स 960। अब ये जो भी 960 अमाउंट आ रहा है वो मशीन की वैल्यू से माइनस कर देते हैं, एक्चुअल वैल्यू से 25,000 माइनस 960, 24,040। अब इन सब को ऐड कर लिए, यहाँ पे लिख दीजिए डी आर सी आर, कितना टोटल आ। अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों का टोटल करा, डी आर का डेबिट का 1,78,540, सी आर का 2,26,540, 2,26,540। सारी बात समझ। अब किधर का बैलेंस कम हमारा, डेबिट साइड का हमारा, तो डेबिट साइड में क्या करूँगा माइनस करूँगा डेबिट को, क्रेडिट के बैलेंस से।
1,78,540 minus 2,26,540 इट कम्स। यहाँ पर अपने क्या बोला, सुपरवाइजर कितने पे करे, 18,000 पे करे, लेकिन 6 महीने के लिए ही पे करे। 6 महीने के लिए मतलब आधा कर देना सुपरवाइजर का अमाउंट, 9,000। ठीक है, मैं डेबिट को क्रेडिट से माइनस करा तो मेरे को 57,000 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम टू नॉमिनल प्रॉफिट, प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच अमाउंट, 57,000। ये आ गया आपको। अब मैं यहाँ पर सेम लिख दूंगा बाय नॉमिनल प्रॉफिट, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है सीडी, नॉमिनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इट कम्स 57,000। अब सेम मैं क्या करूँ, जो भी 57,000 होगा बांट दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में और वर्किंग प्रोग्रेस में। सेम जैसे लास्ट प्रॉब्लम में करेंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ, कंप्लीटेड 66% हुआ, तो मतलब 50% से अबव हुआ। तो फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू 80%। ये फॉर्मूला है आपका। आप ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं स्पेस में यहाँ पर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आधी बात समझ में। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कितना है, 57,000 इंटू 2/3 सेम इंटू 80% सेम। देखिए पर 50,000 इंटू डिवाइड बाई 3 इंटू 80%, इसका 30,400 यहाँ पर कर दिया। अब उसके बाद हम आपको टू वर्किंग प्रोग्रेस, मैं यहाँ पर स्पेस नहीं बोल के लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना, हमारी बात समझ में। टू वर्किंग प्रोग्रेस, टू वर्किंग प्रोग्रेस कितना अमाउंट बचा, जितना भी रिमेनिंग बचा 30,000 को 50,000 माइनस करो, 30,400 माइनस 57 इट कम्स 26,600। ये आपका वर्किंग प्रोग्रेस हो गया रिजल्ट। हमारी बात सुनो, यानी कि जितना भी नोट्स प्रॉफिट आ रहा है बांट दिए दोनों में। मेरा भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।